तो बहुत सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। यूपी के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार कैबिनेट के द्वारा। योगी कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों की मंजूरी दी है। तो आइए हम इसे डिटेल्स में एक बार समझते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने दिल्ली बम विस्फोट की निंदा करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया और इस हमले को कायराना कृत्य करार दिया गया। मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही 20 प्रस्तावों की मंजूरी दी, जिनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उनकी हालिया उपलब्धि के लिए बधाई देने वाले प्रस्ताव भी शामिल है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में भारतीय टीम के जज्बे, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा गया कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की क्षण है, बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। कैबिनेट ने दिल्ली की आतंकवादी घटना का निंदा भी की। वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। बैठक में कहा है कि यह घटना देश की शांति और सुरक्षा पर हमला है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वृद्धा पेंशन को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय आया है। एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश कैबिनेट के राज्य एवं वृद्धा पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनके सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने की पर केंद्रित की गई है। ठीक है, अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उसे पेंशन से वंचित है। अब उन सभी लोगों को पेंशन मिलेगा और इसके लिए जो पूरी तैयारी कर ली गई है। आधार लिंक्ड खाते में आएगा पेंशन। उन्होंने बताया कि सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन स्वीकृत करेंगे और स्वीकृत पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि भुगतान सीधे आधार लिंक्ड बैंक में खाते में जमा होगा और हर किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराने वाली है, जिसमें लाभार्थी पासबुक की तरह अपने सभी भुगतान, जितने भी उनके खाते में पैसा जमा है, उसका स्टेटमेंट निकाल पाएंगे, देख पाएंगे। अगला अपडेट है, प्रदेश सरकार ने राज्य में जो है किराएदार को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि में किराएनामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में जो है छूट दी है। और इसका उद्देश्य यह है कि भवन स्वामी, जो भी मकान मालिक है, जो रूम ओनर है, और किराएदार दोनों किराएनामा जो है एग्रीमेंट लिखित रूप में तैयार करें और रूम एग्रीमेंट बनाने के बाद उसकी नोटरी कराएं, रजिस्ट्री कराएं, जिससे विवाद कम हो और किराएदार विनियम अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार 1 वर्ष से अधिक अवधि के किराएदारी विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है, लेकिन आमतौर पर अधिकांश किराएनामे मौखिक होता है या यदि लिखित होता भी है तो उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। प्रदेश कैबिनेट ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में महत्वपूर्ण संशोधन की है और इस संशोधन का मंजूरी देते हुए इसकी सीमा को भी नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी गई है। ठीक है, अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। अर्थात अगर आप अपने घर को या दुकान को किराए पर दे रहे हैं तो किराएनामा बनाना बहुत ही जरूरी है। और पर अगर आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसका नोटरी कराना, रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है, उसको करना ही चाहिए। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा
जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इससे छोटे प्रतिष्ठान बिना अतिरिक्त बोझ के अपने आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से कर सकेंगे, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। बहुत खुशी की बात है ये तो। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के व्यापारिक गतिविधियां और भी तेज होंगी। कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों के बड़ा बदलाव करते हुए चेयरमैन के लिए लेखपाल पद पर पदोन्नति का मार्ग खोल दिया है। पहले ये नहीं था, अभी नया ये अपडेट है। खन्ना ने बताया कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चेयरमैन को पदोन्नति के आधार पर दिया जा सकेगा। ठीक है, यह पहली बार है जब चेयरमैन और सीधी भर्ती व्यवस्था से बाहर निकलकर लेखपाल पद तक प्रमोशन का अवसर मिलेगा। अगला अपडेट है कि बागपत में मेडिकल कॉलेज का किया जाएगा निर्माण। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद बागपत की पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग के को हस्तांतरित जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। और यह भूमि ग्राम मितली में स्थित है और मत्स्य विभाग फिशरी जो डिपार्टमेंट है के पास थी। पहले से जमीन विवादित 0.53 हेक्टेयर हिस्से को छोड़कर शेष भूमि पर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के बारे में भी नया अपडेट है। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस तरह के और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, और हमारे वीडियो पे हमेशा आप वीडियो देखते रहें, और हमारे चैनल पे हमेशा वीडियो देखते रहें ताकि आपको हमेशा इस तरह के अपडेट, नए नए अपडेट आपको मिलता रहे।